हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी के बारे में। तो आज है पंचमी, मार्गशीर्ष मास की पंचमी। तो पंचमी को बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ था। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर और जानेंगे बांके बिहारी कब और कैसे और कहाँ प्रकट हुए। तो सबसे पहले आप सभी को बांके बिहारी के प्रकट उत्सव को भर भर के बधाइयाँ। बांके बिहारी जी वृंदावन बांके बिहारी जी यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधि वन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आसुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आसुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आसुधीर जी से युगल दीक्षा मंत्र ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। तब ये 25 वर्ष के हुए जब इन्होंने अपने गुरुजी से विरक्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ल के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्रकट तिथि को प्रकट तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। स्वामी हरिदास श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी की द्वारा सेवित होते रहे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां से लाकर स्थापित कर दिया गया। श्री बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा की व्यवस्था संभाले रहे। फिर इन्होंने 1975 में हर गुलाल
सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्टों की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय में स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। तानसेन उनके गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं बंसी को बिस्तर पर रख के चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि से जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी बांके बिहारी जी के पलने में चूड़ा एवं बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल मेरे कोई पलंग पर सोया हुआ था, जो वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा वंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के प्रातः दर्शन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्य अनुसार के समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से 1-2 निम्नलिखित हैं। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए प्रेरित किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वे रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसीलिए तो श्री बांके बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बाला का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को ना देखकर उन्होंने
भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय में वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण हैं कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार भक्त उनकी छवि को निहारता रहा। उनकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर से भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए। तभी से ऐसा नियम बना दिया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी बहुत सी कहानियों में प्रचलित हैं। श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण हर मुद्रा में बांके बिहारी नहीं कहे जाते, बल्कि होठों पर बांसुरी लगाए कदम के वृक्ष से कमर टिकाए हुए एक पैर से दूसरे पैर को फंसाए त्रिकोण पर झुकी हुई मुद्रा में ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, होठ, कमर और पैर, इसीलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। जब गोकुल में भगवान के जन्म का पता चला तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर बधाइयाँ लेकर आए। नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा, जो लाला के जन्म से पहले ही आई हुई थी। जब बाल कृष्ण के जन्म को 2-3 घंटे हो गए तो सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी, लाला को जन्म के लिए इतनी देर हो गई, अब तक लाला को आपने दूध नहीं पिलाया। तब यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। सुनंदा जी बोली, भाभी, मैं प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, आप लाला को दूध पिला दीजिए। इतना कहकर सुनंदा जी प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो गई। अब यशोदा जी जैसे ही बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाने लगी तो बाल कृष्ण इतने कोमल थे कि यशोदा जी की उंगलियां उन्हें चुभी। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें यही लगा कि लल्ला इतना कोमल है कि मैं इसे गोद में उठाऊंगी तो इसे सारी उंगलियां चुभ जाएंगी। अब माता यशोदा जी ने लाला को पलंग पर ही लेटा दिया और स्वयं टेढ़ी होकर लाला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने 1 घूंट दूध पिया, 2 घूंट दूध पिया। जैसे ही तीसरा घूंट पीने लगे तो बाहर खड़ी सुनंदा जी ने सोचा, बड़ी देर हो गई, अब तो लाला ने दूध पी लिया होगा। और जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो तुरंत बोल पड़ी, भाभी, लाला को प्रथम बार टेढ़ा होकर दूध मत पिलाओ, जितना घूंट दूध पिएगा उतनी जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनते ही यशोदा झट से हट गई। तब तक बाल कृष्ण ने तीसरे घूंट दूध भी घटक लिया। 3 घूंट दूध पीने के कारण कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए, अर्थात बांके और भगवान के जन्म कुंडली का नाम बिहारी था। इस तरह बांके बिहारी श्री कृष्ण का नाम बांके बिहारी हुआ। तो श्री बांके बिहारी लाल जू की जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण। तो आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।